ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूबल है। क्यों? कि इस भट्ठी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज, बाबा बीज रूप, और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। याद करने का तरीका, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। भक्ति वाली याद नहीं, शिव 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 नहीं, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। बुद्धि से याद करना है। कोई ऐसे साइलेंस में शिव 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 शिव, ऐसे कई भगत अभी भी बाबा के बच्चे ज्ञानी बन गए ना, तो भी थोड़ा थोड़ा अंदर मुख चलता रहता है। परंतु ये मन बुद्धि, बुद्धि में याद, बुद्धि से याद, बुद्धि योग लगा तो याद रहेगी। मेडिटेशन में आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, सिर्फ मन को यूज करते हैं। योग में मन बुद्धि दोनों को यूज करते हैं। फिर याद में, कर्म में बाबा की जो ज्ञान की धारणा दी हुई है, जो संबंध है, वो याद में, कर्म में फिर याद रहती है। तो याद चलते फिरते होगी तो शिव शिव कह तो नहीं कहेंगे ना। क्या बाबा ने सिखाया है, क्या बताया है, श्रीमत क्या है, सर्व संबंध की याद चलते फिरते रहेगी। और उस याद के बल से फिर कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तो याद की यात्रा बन जाती है। तो बुद्धि से याद करना, बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। किन रूहों को? हम बच्चों को, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। हम रूहें रूहानी बाप से सुन रही हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी जिस्म है तब तो बात करता हूं। जिस मकान में बैठा हूं तो कहेंगे ना मेरा मकान है, ऐसे थोड़ी कहेंगे मकान मालिक का मकान है। भले ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं तो कहते हैं मेरा भी जिस्म है, उधार लिया परंतु है तो मेरा ना। तो मुझे भी जिस्म है, वैसे शरीर धारण नहीं करता, पर जिसमें बैठा है। बाप कहते मुझे भी जिस्म है तब तो बात करता हूं।
तो तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। कल परसों बताया था ना, सुनहरे कान बना के, गोल्डन कान बना के सुनो तो अंदर धारण हो जाएगा। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, गोल्डन कान बना के ना। जैसे बाप के पास धारणा की हुई है, आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। बुद्धि समझती है तो स्वीकार करती है ना। तुम्हारी बुद्धि में, देखो कितनी सूक्ष्म बात है, बुद्धि में धारणा होती है। क्योंकि अगर बुद्धि में डाउट है और आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, तो धारणा नहीं होगी। भले अंदर जाएगा, कान समझ सुन रहे हैं, पर स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे तो प्यार से अंदर धारणा भी नहीं हो सकेगी। जैसे तो ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है, ब्रह्मा बाप के पास आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तो तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। एग्जाम्पल, माली को नॉलेज रहता है कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बीज को देख के उसको झाड़ का पहचान होती है। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वो रहेगा कब? बुद्धि में कब रहेगा? धारणा कब होगी? कैसे होगी? बताया ना ऊपर, जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे याद करते हैं, भक्ति भी सवेरे करते हैं। यहाँ वहाँ जाते रहते हैं मंदिर ठिकाने, वहाँ बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, आवाज करते हैं। भजन बोलते हैं तो आवाज होता है। और कोई तो फिर अंदर ही अंदर राम राम रटते रहते हैं। राम 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 ऐसे ना अंदर ही अंदर रटते रहते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप होता है, मुख से नहीं पर अंदर ही अंदर। कोई माला भी फेरते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरण करते रहेंगे। ज्ञान में आने के बाद भी पुरानी आदत है ना। भक्ति में भी आदत पड़ी हुई है, तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो, अभी कोई जापने की या पुकारने की बात नहीं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मानते हैं, अनुभव करते हैं। क्या? हमारा बाप आया हुआ है। हमारा बाप आया हुआ है। और समझ क्या है हमको अच्छी तरह से? आएगा भी जरूर कोई शरीर में ना। उनको कोई अपना शरीर तो है नहीं।
वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं, तो शंकर को महादेव कहते हैं, ब्रह्मा देव विष्णु देव। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, वो दोनों सृष्टि के चक्र के संबल है, निशानी है। ब्रह्मा और विष्णु दो रूप, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, वो फाइनल अव्यक्त स्वरूप है, तपस्वी रूप से अव्यक्त स्वरूप है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं, महादेव रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं है, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। ये ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण लक्ष्य। और अभी तो अव्यक्त बाप दादा कंबाइंड है ना, तो भक्ति मार्ग में यादगार बन गई शिव शंकर एक। अभी हम ये कहते हैं बाप दादा आता है, बाप दादा कहते हैं, परंतु उस समय दो नहीं कहते, दोनों को एक समझते हैं ना, दो होते भी एक हैं। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शंकर को फिर भी सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को तो सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए वो ऊंचते ऊंच है। शंकर महादेव है और शिव फिर ऊंचे ते ऊंचा, देव ब्रह्मा देव विष्णु देव शंकर महादेव और शिव फिर उनसे भी ऊंचा, इसलिए वो सबसे ऊंचते ऊंच है। वो है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से, एक तो हम ये जानते हैं बाप आया हुआ है, दूसरी बात हम क्या जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद के सुख का वर्षा लेते हैं। किस लिए आया है? हमको वर्षा देने आया है। हमको फिर क्या करना है? वो तो वर्षा देने आया है, हमको क्या करना है? बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। और नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं बाप का मददगार बनना है। तो मददगार कौन बनेंगे? कौन है बाबा के मददगार बच्चे? ये सब मददगार बैठे हैं ना। कैसे हम बाबा को मदद करते हैं? सब मददगार है ना, जो मददगार है हाथ उठाए। कैसे करते हैं हम बाबा को मदद? बैठे बैठे यहाँ मदद कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते मदद करते हैं। तन मन धन से तो करते हैं, पर और भी सूक्ष्म रीति से कैसे मदद करते हैं? तो आज बाबा कहते हैं जो खुद याद करते हैं और औरों को भी याद कराते हैं, वो जैसे बाबा के मददगार हैं। समझा कैसे हम सब बाबा के मददगार बच्चे हैं? जो खुद याद करते हैं और औरों को याद कराते हैं। याद क्या करना है? बाप और वर्षे को याद करना है। भक्ति में सिर्फ भगवान को याद करते हैं, वर्षे को याद नहीं करते। संगम पर बाप मिलता है तो बाप और वर्षा दोनों याद रहता है, तो दूसरों को याद करा सकते हैं प्राप्ति की। तो बाप और वर्षे को याद करना है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर्स समझते हैं बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। नाटक पूरा होता है ना, तो टाइम देखते रहते हैं। तो तुम्हारी भी बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। ये बेहद के ड्रामा की घड़ी, ड्रामा घड़ी चक्कर, ये बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है, अब घर चलना है।
बाप को याद करना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। ये याद है सहज योग जिससे विकर्म विनाश होते हैं। वो तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं तो कर न सको। ये फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है ना, हठ योग प्राणायाम, तुमको हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर के बैठना है, एकदम स्ट्रेट, आंखें बंद करके नहीं। जो भक्ति मार्ग में करते हैं वो नहीं करना है। तो भक्ति मार्ग में चलो हठ योग नहीं करते, आंखें बंद करके बैठते हैं। हमको तो बाबा तीसरा नेत्र भी खोल करके बिठाते हैं, अलर्ट बैठते। अभी भी देखो ना, साकार बाबा कितना अलर्ट बैठते थे, और अव्यक्त बाप दादा को देखो एकदम स्ट्रेट। कितनी रॉयल, कितना रॉयल रूप होता है बाबा के, अव्यक्त बाबा के बैठने का। कितने घंटे, अब तो फिर भी थोड़ा समय बैठते हैं, 16 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे स्ट्रेट एकदम। तो भक्ति की तरह आंखें करके सिर ऐसे करके नहीं तो नींद आ जाएगी ना। आंखें बंद करके नहीं बैठना है, सभा में ठीक होकर के बैठना है। तुम्हारा राजयोग है। बाबा तो टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते थे, अर्ध लोटासन ना, टांग पर टांग चढ़ा कर बैठना है। अभी तो कुर्सियां मिली है ना, चेयर मिली है। ऐसे राजयोग में बैठने से, बिल्कुल एक स्पेशल पोजीशन से बैठते हैं, पोज से बैठते हैं, तो नशा चढ़ेगा, मैं राजयोगी हूं। से पोज में बैठने से नशा चढ़ेगा, मैं कौन हूं? राजयोगी हूं। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं, और बाबा अर्ध आसन एक टांग चढ़ा के बैठते थे। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। हम जो यहाँ पर बैठे भी एक असाधारण रीति से बैठे हैं और एक अलर्ट होकर के योग में बैठे हैं, तो नशा चढ़ेगा, हम योगी हैं और राजयोगी हैं। तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। बस तुम्हारा हमारा राजाई का ढंग है, रॉयल सब है ये। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं के राजा बन रहे हो। सतयुग में तो राज दरबार लगेगी, पर अभी भी हम राज दुलारे हैं ना, राज दुलारों की सभा है। शहनशाह के, बादशाह के हम बच्चे हैं, प्रिंस प्रिंसेस की सभा है, तो ये राज सभा है। राजा बन रहे हो ना, तो ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता। किसको याद किया जाता है? सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, पर क्या याद रहता है? आत्मा, अपने आप को याद किया जाता है। यानी आत्मा अवेयरनेस है। कलयुग में ना बाप को जानते, ना अपने आप को जानते, सिर्फ बाप को पुकारते हैं, जानते नहीं है, पुकारते हैं। अभी तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते जैसे हम बच्चे बाप को जान गए, पहचान गए हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। अभी तुम अच्छी रीति से जान गए हो। ऐसा और कोई समझते हैं, ऐसा और कोई नहीं समझते कि बाप बिंदी है।
हम जान गए हैं कि वो कौन है, पहचान गए हैं वो कौन है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अति सूक्ष्म है, फिर कह देते हैं हजारों सूरज से भी तीखा है। तो बात मिलती नहीं, यानी फिर तीखा है, बिंदी है, फिर सूरज कहते तो सामने बड़ा रूप आ जाता। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर हजारों सूरज से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसा समझते थे, हमारा भी भक्ति में यही कॉन्सेप्ट था। बाबा कहते हैं शुरू शुरू में बहुत पावरफुल साक्षात्कार होते थे, तो हजारों सूर्य से तेजों में आंखें लाल हो जाती थी, ऐसा अनुभव होता था। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में ये समझानी देरी से ही मिलनी थी। आत्मा भी अंगुष्ठाकार है, फिर पीछे लग मिला तुम ज्योति बिंदु स्टार हो सिर्फ। अर्ली 57 तक तो अंगुष्ठाकारी आत्मा का रूप बाबा बताते थे। सूक्ष्म ते सूक्ष्म बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए कि पहले तो हजारों सूरों से तेजमय कहते थे और अब फिर बिंदी क्यों कहते। एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, जब ICS पढ़ेंगे तो जब ICS की बातें करेंगे पहले कैसे करेंगे? ये कोर्स है ना, धीरे 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 स्पष्टीकरण मिलता है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। ये भी बाबा हम बच्चों को धीरे धीरे भेद खोलते जाते हैं। इसके बाद जो समझा लिया है, इसके बाद भी अजन क्या क्या समझाएंगे, भेद बाबा खोलते जाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वो भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं, जब ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब नॉलेज देते हैं। क्योंकि दो चीज़ों का अनुभव जब तक बाबा साकार में आए तो नहीं होता। सर्वशक्तिवान है ये मनुष्यात्मा को अनुभव पता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, पर ज्ञान का सागर है, टीचर बन के आता है। प्यार का सागर है, हम बच्चों को प्यार बच्चे बच्चे कहता है। प्यार जब तक साकार में आवे तब तक नहीं अनुभव होता। साकार द्वारा आकर के ज्ञान और प्यार देता है, शक्ति निराकार स्वरूप से देता है, उससे ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं। तो यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं, आते हैं तो प्यार भी देते हैं। बाबा ने कहा ना ज्ञान देना ही मेरा प्यार है, ये भी बताया था। कोई कहते हमको तो प्यार का अनुभव नहीं होता, का बुद्धि खोलो ना, ये प्यार ही तो है, ज्ञान क्या है, ये प्यार ही तो है। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी, ये प्यार से तो वर्षा कर रहे हैं ना बाबा की, जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन बनाने आऊंगा। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो संगम पर आएगा ना, सुख की दुनिया बनाने के समय आएगा ना। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। अब कर्मातीत बनना है, कर्म योगी भी बनना है। कर्मातीत बनना है तो कर्म योगी बनना है, तो तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है,
शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए गृहस्थ में कैसे रहना है? गृहस्थी बन के नहीं, ट्रस्टी बन के। ग्रहण माया का ग्रहण न लगे, मैला ना होवे, काला ना होवे, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वार्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान, और ऐसे नहीं कि धंधा नहीं करना है, व्यवहार भी करना है, कर्मयोगी, छोड़ना नहीं है।